क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किस्मत हर बार आपके सामने दरवाजा बंद कर देती है? हर प्रयास अधूरा रह जाता है, मेहनत रंग नहीं लाती और सपने एक एक करके बिखरते चले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सब कुछ करते हुए भी आप किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हैं। रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा हो। कानपुर के रहने वाले विनय मिश्रा एक साधारण क्लर्क थे। कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई और उसके बाद 3 साल तक कोई स्थिर रोजगार नहीं मिला। वह निराशा में डूब चुके थे। इंटरव्यू देते देते थक गए और लोन चुकाने के लिए उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। एक दिन एक साधु बाबा ने उन्हें सलाह दी, हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो और नारियल में अपनी इच्छा बोलकर अर्पित करो। विनय ने उस दिन से एक भी अमावस्या या पूर्णिमा नहीं छोड़ी। सिर्फ 3 महीने में उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। आज वही विनय विदेश में है, लेकिन हर अमावस्या को वीडियो कॉल पर अपने परिवार के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उनका कहना है, हनुमान जी मेरे लिए केवल देवता नहीं, वो मेरे जीवन के संरक्षक हैं। दिल्ली में रहने वाली नेहा वर्मा एक सिंगल मदर है। तलाक के बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए एक नई शुरुआत करने की ठानी, लेकिन लगातार आर्थिक तंगी, कोर्ट केस और मानसिक तनाव ने उन्हें तोड़ दिया। एक रात बेहद थकी और टूटी हुई हालत में उन्होंने YouTube पर हनुमान चालीसा सुनी। वह धुन उनके दिल को छू गई। अगली अमावस्या से उन्होंने 7 बार पाठ करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। कोर्ट केस में फैसला उनके पक्ष में आया, बेटे को स्कॉलरशिप मिली और उन्हें घर के पास ही नौकरी मिल गई। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस अंधेरे से निकलने का एक बेहद सरल और प्रभावशाली उपाय है, तो जी हां, सिर्फ 15 मिनट की साधना। अमावस्या की रात को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ। यह उपाय न सिर्फ आपकी रुकी हुई किस्मत को गति देगा, बल्कि आपको अंदर से एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि और दिव्य सुरक्षा का अनुभव देगा। अमावस्या अंधेरे की रात, लेकिन साधकों के लिए अवसर की घड़ी। अमावस्या को प्रायः नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा माना जाता है। यह वह रात होती है जब ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक अस्थिर होता है, जब वातावरण में भारीपन होता है। लेकिन यही समय साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जब आप उस अंधकार में दीप जलाते हैं, जब आप उस निस्तब्धता में भगवान का स्मरण करते हैं, तो वह साधना 1000 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अमावस्या को हनुमान जी की साधना विशेष फलदायक मानी जाती है। कारण स्पष्ट है, वह असीम शक्ति के देवता हैं, संकटों के नाशक हैं और सबसे बड़ी बात, वह तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं। पूर्णिमा की तरह ही अमावस्या भी एक शक्ति की रात होती है। बस जरूरत है सही दिशा और भाव से उसका प्रयोग करने की। हनुमान चालीसा केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि प्रत्येक चौपाई एक दिव्य मंत्र है। यह वह शक्तिशाली ग्रंथ है जिसे पढ़ने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, भय समाप्त होता है और व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक बल उत्पन्न होता है। जब आप 7 बार पूरे भाव और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके चारों ओर एक रक्षा कवच निर्मित हो जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति का संकेत है जो हर संकट को पीछे धकेल देती है। हर बार जब आप चौपाइयों को गुनगुनाते हैं, वह शब्द आपकी आत्मा में उतरते हैं और एक नया आत्मबल उत्पन्न करते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि केवल हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से उनकी चिंता, तनाव और निराशा दूर हुई है, बिना किसी दवा, बिना किसी सहायता। इस साधना को करते समय आपकी नीयत और भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र विशेष रूप से लाल या केसरिया रंग के पहने। किसी शांत स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। आप चमेली का तेल, सिंदूर, गुड़, लाल फूल और चावल अर्पित करें। फिर अपने हाथ में तांबे के लोटे में जल, रोली और फूल लेकर एक संकल्प लें, ओम श्री हनुमते नमः। आज अमावस्या के इस शुभ दिन मैं अपने समस्त संकटों से मुक्ति और मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने का संकल्प लेती हूँ।
इसके पश्चात शांत चित्त से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर पाठ के बाद 3 बार ओम हम हनुमते नमः का जाप अवश्य करें। अब एक अद्भुत और चमत्कारी नारियल उपाय जो विशेष रूप से धन, नौकरी, मुकदमे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए किया जाता है। एक साबुत बिना दरार वाला नारियल लें, उसे लाल मौली से लपेटें, उस पर सिंदूर, चावल और थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें। फिर हनुमान जी के सामने बैठकर उसमें अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में कहें, जैसे कि आप अपने किसी प्रियजन से बात कर रहे हों। पाठ समाप्त होने पर उस नारियल को या तो किसी बहते जल में प्रवाहित करें या पीपल के वृक्ष के नीचे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए रख दें। यह उपाय न केवल बाधाओं को दूर करता है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। जब आप पुकारते हैं तो हनुमान जी उतरते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा की रातें जहां पूरा संसार सोता है, वहां एक भक्त जब आंखें बंद कर जय हनुमान कहता है तो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति उसके साथ हो जाती है। हनुमान जी सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं, वो आपके विश्वास का उत्तर है। वो आपकी आत्मा की पुकार है। जब भी आपको लगे कि कोई साथ नहीं है, तो बस एक बार हनुमान चालीसा के शब्द दोहराइए और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। इस अमावस्या या पूर्णिमा आप भी यह साधना करें और अनुभव करें कि कैसे अंधकार की रात आपके जीवन की सबसे उजली सुबह बन सकती है। जय बजरंगबली। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।